एक बार सभी का ध्यान चाहूँगी, एक बार जोरदार तालियों से थोड़ा मंच को आदेशित कीजिए कि आप लोग पूरे मनोभाव के साथ सुन रहे हैं, क्योंकि थकान सबको हो चुकी है। सब लोग 3 बजे से यहाँ कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा अगर हम लोग हिल डुल लें ना तो हमारा जो माइंड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपनी पोजीशन है ना, जिस स्थिति में बैठे हैं उसको चेंज कर दीजिए। जैसे आदरणीय दादा ने आकर के मंच की स्थिति को चेंज कर दिया, आप भी अपनी स्थिति चेंज कर दीजिए, पूरी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। सर्वप्रथम मैं आदरणीय संचालक जी, आदरणीय अध्यक्ष जी और पूरी काव्य जगत की इस अनुपम पीढ़ी को प्रणाम करती हूँ, जिनके पद कमलों की तरफ बढ़कर उनके मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं सभी को प्रणाम करते हुए और सबसे ज़्यादा धन्यवाद और प्रणाम सामने बैठे सभी श्रोताजनों का करती हूँ, क्योंकि आपके बिना सब कुछ अधूरा है। मुझे लगता है कि वक्ता होना बहुत आसान होता है, लेकिन श्रोता होना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए बजा लीजिए। आदरणीय दादा को प्रणाम करते हुए एक मुक्तक के माध्यम से जुड़ती हूँ कि चाह नहीं माँ बाप को तेरे किसी उपहार की। मंच का जैसा माहौल चल रहा है उसी माहौल में कविता पढ़ती हूँ कि चाह नहीं माँ बाप को तेरे किसी उपहार की, गाड़ी बंगला हीरे दौलत ना सोने के हार की। चाह नहीं माँ बाप को तेरे किसी उपहार की, गाड़ी बंगला हीरे दौलत ना सोने के हार की। कुछ पल निकाल कर बैठ लो माँ बाप के साथ में, कुछ पल निकाल कर बैठ लो माँ बाप के साथ में। माँ बाप को चाह है बस बेटे बहू के प्यार की, माँ बाप को चाह है। मुझे लगता है कि आज संसार में, इस पूरे परिवेश में भाई भाई के प्रति जो प्रेम था वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। और एक माँ की सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है, सबसे बड़ी माता पिता की जीवन की यही पूंजी होती है कि उनके बेटे हैं ना वो आपस में मिलजुल कर रहें। तब पढ़ना चाहती हूँ कि भाई भाई में कभी तकरार न हो। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि भाई भाई में कभी तकरार न हो, एक आंगन में कभी दीवार न हो। भाई भाई में कभी तकरार न हो, एक आंगन में कभी दीवार न हो। और नर्क से भी बदतर वह दहलीज है, नर्क से भी बदतर वह दहलीज है, भाई भाई में जहाँ पर प्यार न हो। अभी हमने देखा कि माँ के बारे में बहुत पढ़ा गया। एक कविता पढ़ना चाहती हूँ जिसमें मैंने कुछ पंक्तियाँ जोड़ के एक पिता की उस स्थिति को लिखने का प्रयास किया है कि जब वो वृद्धावस्था में होता है तो किस प्रकार मैंने उनकी परिस्थिति को देखा है, मैंने जो महसूस किया है वो लिखने का प्रयास किया है और एक पिता की भावनाओं तक पहुँचने का प्रयास किया है, आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ कि पाँव अब डगमग हुए राह भी दिखती नहीं, पाँव अब डगमग हुए राह भी दिखती नहीं, मंजिल करीब आ गई अब थक रहा हूँ मैं। एक पिता के हृदय की पीड़ा देखिए कि पाँव अब डगमग हुए राह भी दिखती नहीं, मंजिल करीब आ गई अब थक रहा हूँ मैं। कि पाला था जिनको प्यार से लाड़ से दुलार से, पाला था जिनको प्यार से लाड़ से दुलार से, देखो उन्हीं के हाथों आज बट रहा हूँ मैं, देखो उन्हीं के हाथों आज बट रहा हूँ मैं। कि एक एक तृण जोड़कर घोंसला बनाया, किंतु एक पिता की मेहनत को शायद कभी नहीं समझा जा सकता है। माँ के साथ हम अपना समय व्यतीत करते हैं इसलिए हम समझ सकते हैं, लेकिन पिता की गहराई देखिए कि वो उसके दिल में दर्द होता है तब भी आपके सामने मुस्कुराता हुआ ही पेश आता है। कि एक एक तृण जोड़ करके घोंसला बनाया, किंतु सोने को एक चारपाई तक रहा हूँ मैं। और भूख भी अब है नहीं, भूख भी अब है नहीं, प्यास मेरी बुझ गई, यूं ही निवालों को अब गटक रहा हूँ मैं। और अंतिम अंत सुनिए कि जीवन दिया था जिनको वो जीने नहीं दे रहे, जीवन दिया था जिनको वो जीने नहीं दे रहे, मौत तेरी राह को अब तक रहा हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ कि किसी भी पिता के जीवन में ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए सबसे पहले पूजनीय होते हैं। एक कविता बिना किसी भूमिका के पढ़ना चाहती हूँ, उस छवि को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ जो एक माँ के लिए आपके दिल में बनी होनी चाहिए। एक माँ की आज क्या दुर्दशा उनके कुपुत्रों ने कर दी है, वो इस धरती पर निश्चित रूप से बोझ के लायक है। तब मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप सबको आपकी उस माँ तक पहुँचाना चाहती हूँ कि हे धीर वीर बेटे माँ के, हे धीर वीर बेटे माँ के, निद्रा को त्यागने
खिड़की बंद भले, अंतर मन के ये पट खोलो, कि उठा नजर और ध्यान लगा, उस दिन को याद तने कीजिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप सब अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आप सबको वो दिन जरूर याद आएंगे। कि हे धीर वीर बेटे, माँ के निद्रा को त्याग नेत्र खोलो, बाहर की खिड़की बंद भले, अंतर मन के ये पट खोलो, उठा नजर और ध्यान लगा, उस दिन को याद तने कीजिए। जब धरती पर था कदम रखा, तेरी मुस्कान पे सब रीझे, जब धरती पर था कदम रखा, तेरी मुस्कान पे सब रीझे। उस गर्भगृह को याद करो जिसमें 9 महीने तक खेले, उस गर्भगृह को याद करो जिसमें 9 महीने तक खेले, तुझको जीवन देने के लिए उस देवी ने थे गम झेले, तुझको जीवन देने के लिए उस देवी ने थे गम झेले। और देखिए उस वक्त उन 9 महीने के दिनों में माँ की हालत क्या होती है कि वो हंसती रही, सब सहती रही, दुनिया के ताने सुनती रही, वो हंसती रही, सब सहती रही, दुनिया के ताने सुनती रही, पर मन ही मन में तेरे लिए कुछ उज्जवल सपने बुनती रही, पर मन ही मन में तेरे लिए कुछ उज्जवल सपने बुनती रही। और क्या सोचा था उस माँ ने कि सोचा था खूब बड़ा होगा, दुनिया में नाम कमाएगा, सोचा था खूब बड़ा होगा, दुनिया में नाम कमाएगा, मेरी आँखों का तारा तब सूरज बन करके छाएगा, मेरी आँखों का तारा तब सूरज बन करके छाएगा। लेकिन देखिए क्या होता है कि मेरी आँखों का तारा तब सूरज बन करके छाएगा, पर समय बीतता गया और सूरज अंधियारे ने घेर लिया। ऐसा नहीं है कि हमेशा माता पिता के संस्कारों में ही कमी आ जाती है, कभी कभी हमारी संगति, हमारा रहन सहन, हमारा उठन बैठन ऐसे लोगों के साथ हो जाता है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। कि पर समय बीतता गया और सूरज अंधियारे ने घेर लिया, पर समय बीतता गया और सूरज अंधियारे ने घेर लिया। माँ कुछ संगति गलत हुई ऐसी, माँ के सपनों को ढेर किया, कुछ संगति गलत हुई ऐसी, माँ के सपनों को ढेर किया। रे दुष्ट मूर्ख पाषाण हृदय, तुझको ना तनिक दया आई। जो मैंने देखा है आज इस परिवेश में कि रे दुष्ट मूर्ख पाषाण हृदय, तुझको ना तनिक दया आई, लाखों जुर्म किए माँ पर तुझको ना तनिक हया आई, लाखों जुर्म किए माँ पर तुझको ना तनिक हया आई। कि अब अपनी पूजनीय माता को गाली रोज सुनाते हो। अगर माँ कुछ कह देती है तो कहती है तुम जानती क्या हो, तुमने किया ही क्या है, शांति से बैठे रहो। कि अब अपनी पूजनीय माता को गाली रोज सुनाते हो, जिसने खुशियाँ दी थी तुमको उस माँ को रोज रुलाते हो, जिसने खुशियाँ दी थी तुमको उस माँ को रोज रुलाते हो। कि अपने जीवन की गाड़ी को क्यों गलत दिशा में मोड़ दिया, जिस माँ ने बड़ा किया तुमको उसको वृद्धाश्रम छोड़ दिया, जिस माँ ने बड़ा किया तुमको उसको वृद्धाश्रम छोड़ दिया। जरूरी नहीं है, आजकल थोड़ा ऐसी पीढ़ी आ रही है कि थोड़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ समय पहले देखिए माताएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी देखिए कि उनकी शिक्षा कहाँ तक थी। कि बेशक पढ़ी नहीं थी पर तेरी नजरें पढ़ लेती थी, बेशक पढ़ी नहीं थी पर तेरी नजरें पढ़ लेती थी, तेरी राहों के शोलों से माँ हिम बनकर लड़ लेती थी। बेशक पढ़ी नहीं थी पर तेरी नजरें पढ़ लेती थी, तेरी राहों के शोलों से माँ हिम बनकर लड़ लेती थी। कि अपनी धोती फटी मगर तुझको नित वस्त्र दिलाए थे, अपनी धोती फटी मगर तुझको नित वस्त्र दिलाए थे, अपनी इच्छाएं त्याग सभी तब तेरे स्वप्न सजाए थे, अपनी इच्छाएं त्याग सभी तब तेरे स्वप्न सजाए थे। कि उसकी ममता का वर्णन तो सदियों से हुआ ना हो पाया, उसकी ममता का वर्णन तो सदियों से हुआ ना हो पाया, जिसके सिर पर माँ का साया वो बालक कभी न रो पाया, जिसके सिर पर माँ का साया
चूल्हे की लपट सही उसने, चूल्हे की लपट सही उसने, सूरज की तपन में खड़ी रही। चूल्हे की लपट सही उसने, सूरज की तपन में खड़ी रही। अपने बच्चों की रक्षा हितमा हर मुश्किल से अड़ी रही। अपने बच्चों की रक्षा हितमा हर मुश्किल में अड़ी रही। कि गिनना चाहोगे तब भी नहीं गिन सकते उसके कर्जों को। गिनना चाहोगे तब भी नहीं गिन सकते उसके कर्जों को। बिनती मेरी तुम श्रवण बनो, उस श्रवण कुमार को याद कीजिए कि बिनती मेरी तुम श्रवण बनो, जो निभा सको तुम फर्जों को। पर दुख इस बात का है कि फर्ज भूल करके तूने, पर फर्ज भूल करके तूने माँ के अरमान को तोड़ दिया। जिस माँ ने बड़ा किया तुझको उसको वृद्धाश्रम छोड़ दिया। जिस माँ ने बड़ा किया तुझको उसको वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तो मैं चाहूँगी कि माता पिता की सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि रहम है जिसके अंदर रहमान वहीं पर रहता है। रहम है जिसके अंदर रहमान वहीं पर रहता है। अहम है जिसके अंदर हैवान वहीं पर रहता है। और जिस घर में माँ बाप सदा हंसते दिखाई देते हैं, मंदिर और मस्जिद से पहले भगवान वहीं पर रहता है। अंत में बस कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि प्रेम गीतों को गाने से क्या फ़ायदा, प्रेम गीतों को गाने से क्या फ़ायदा, सबको अपना बनाने से क्या फ़ायदा। प्रेम गीतों को गाने से क्या फ़ायदा, जब निभा नहीं सकते किसी के पास तो क्या मतलब है। अपने उत्तरदायित्व निभाइए कि प्रेम गीतों को गाने से क्या फ़ायदा, सबको अपना बनाने से क्या फ़ायदा। और मैल मैल मन में भरा तेरा पापी है तन, मैल मैल मन में भरा तेरा पापी है तन, व्यर्थ गंगा नहाने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। और दिल दिल बना हो शिवी जिसका पाषाण का, दिल दिल बना हो शिवी जिसका पाषाण का, उसको कविता सुनाने से क्या फ़ायदा। बहुत बहुत धन्यवाद।